गाजियाबाद के मोदी नगर में महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों सपा और बसपा पर कश्यप समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं अपनी ही सहयोगी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को भी नसीहत दी। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सिर्फ मेहनत करने से कोई बड़ा नहीं बनता, अगर ऐसा होता तो मजदूर कभी गरीब नहीं रहता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 में भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। सुनते हैं इस पर क्या कह रहे हैं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप। कश्यप जी अभी डॉक्टर संजय निषाद ग्राम सभा पहुंचे थे और उन्होंने इससे पहले भी मन से रोते हुए कहा था कि इस सरकार में उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। मन से रोते उन्होंने कहा था। अब क्या कहेंगे इस बारे में? गलत है। संजय निषाद जी हमारे कैबिनेट के मंत्री भी हैं और हमारे एनडीए घटक दल के नेता हैं। मैं उनके विचार के साथ असहमत हूं और मैं इस बात के साथ भी असहमत हूं कि उन्हें ये बातें मंचों पर नहीं, वो हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, उनसे मिलके बात करनी चाहिए। मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे बंद हुए हैं, अपराध नियंत्रित हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहता समाप्त हो गए, सतयुग में भी समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन योगी जी की सरकार में निश्चित प्रदेश की आम जनता को बहुत सुकून से चैन से जीवन जीने का मौका मिल रहा है। हाँ, जहाँ जहाँ पे घटनाएं होती हैं हम लोग वहां पे जाते हैं। एक घटना हुई थी मुजफ्फरनगर मेरठ में हुई थी, एक हमारे समाज का बच्चा था सोनू, उसकी हत्या हुई थी। हम पहुंचे वहां, मुकदमा लिखाया, गिरफ्तारियां कराई और हमने अपने पास से भी पैसा दिया, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से भी दिलाए। तो जहाँ घटना है हम संवेदनशील हैं, वहां पे मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। अच्छा ये है कि पुरानी सरकारों के सापेक्ष अगर तुलना करते हैं तो योगी जी की सरकार में अपराध बहुत न्यूनतम है, इसलिए संजय निषाद जी के साथ मेरी असहमति है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है अपने समाज के नेताओं के लिए कि इनकी दलाली के चलते समाज पिछड़ा हुआ है। ये सब असत्य बातें हैं, राजनीति में शुचिता के विरुद्ध हैं। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बने। नरेंद्र कश्यप मंत्री बना है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। बाबूराम निषाद राज्यसभा में एमपी और हमारे कई मंत्री हैं, एमएलए हैं, आयोग में हैं। ये सब जो सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी मिली है वो मोदी योगी के कारण मिला है। और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, सैनिक विद्यालयों केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन, ये मोदी की सरकार में मिला। पिछड़ों ने, कश्यपों ने, निषादों ने, मांझी और मझवारों ने पहली बार महसूस किया है कि देश में हमारा भी कोई है जो हमें अधिकार देने की बात कर रहा है। 2027 में वो सत्ता के साथ जाएंगे, चाहे सत्ता किसी की भी हो। आप उस पर बहुत जोर डाल रहे हैं जी। आजकल आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 9 साल में योगी की सरकार को सफलतम चरम पर देखा है। जिस प्रदेश की पहचान अपराध के रूप में होती थी, जिस प्रदेश की पहचान दंगे के रूप में होती थी, 5 साल में 700 दंगों का रिकॉर्ड है अखिलेश यादव जी की सरकार में। परिवारवाद, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में एक भी दंगा 5 साल में नहीं हुआ। अपराध नियंत्रित हुआ। 50 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 15 लाख करोड़ धरातल पे लगाए गए। 96 लाख एमएसएमई यूपी में काम कर रही हैं। 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको सम्मान गौरव से मौका मिला है तो योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिला। इसलिए 2027 में फिर से हमारी सरकार 2017 से भी प्रचंड बहुमत से बनने वाली है। अभी आपकी पार्टी द्वारा यूजीसी का एक कानून लाया गया जिसके चलते सोलह में आप उसका माहौल है, तो क्या आप
कोई चीज अब गलत और सही पे चर्चा करने का उचित नहीं है। मामला सब जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है, इसलिए इस पर कमेंट करना न्याय के विरुद्ध होगा। जी, महर्षि कश्यप जी की जयंती के संध्या पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आज इस आयोजन के माध्यम से, अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान महर्षि कश्यप सृष्टि के रचयिता हैं। समरसता, सद्भाव उनके जीवन का उद्देश्य है। संसार को साथ लेकर चलना, वासुदेव कुटुंबकम के भाव को मानना उनके आदर्श हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि भगवान महर्षि कश्यप के आदर्शों पे चलते हुए समाज संगठित होकर समाज में समरसता बनाए, ताकि हमारा समाज सशक्त हो तो देश भी हमारा सशक्त हो जाए। देश यादव पीडीए के माध्यम से सत्ता में वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं जी, किस बात का पीडीए? जब अखिलेश जी सरकार में थे 2012 में, जब पीडीए कहां था? जब तो एक ही परिवार था, जब तो एक ही जाति थी। अब सत्ता से हट गए, पीडीए आ गया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली एक परिवार की परिधि के अंदर चलती है, विचरती है। सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सजग है और तय कर चुकी है कि भाजपा के अलावा कुछ मंजूर नहीं है।